Hello students, welcome to my class. In this present video, we are taking a new chapter, straight lines. This is in the syllabus of term 1 for class 11th. Initially, we will discuss slope of a line and angle between two lines. So first, slope of a line. Let us try to understand the slope of a line. Suppose this is x-axis and y-axis, and this is a line making angle theta with x-axis. Then slope of the line will be m equal to tan theta. Means slope of the line is the tangent to the angle which line makes with x-axis. x-axis के साथ जो line एंगल बनाती है उसका टेंजेंट. अब ये एंगल कौन सा होगा, क्योंकि इसमें हमें ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये एंगल है या ये है या ये है. तो इसके लिए थीटा विच लाइन मेक्स विथ x-axis, positive direction of x-axis. पहली चीज, theta should be in the positive direction of x-axis. दूसरी चीज, it should be anti-clockwise. And third, from x-axis to the line. ये चीज़ें ध्यान रख के ही हमें एंगल को सेलेक्ट करना है. पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, तो हम इस साइड लेंगे. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके इस साइड, ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई. इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में आप देख रहे हैं कि ये पूरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये वाला एंगल या ये इसके लिए लिखा है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द लाइन. माने स्टार्ट क्या कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस से, यहाँ से करिए और लाइन की तरफ बढ़ जाइए. ये कहलाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द लाइन. मान लीजिए अगर लाइन हमारी इस तरह से होती तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, ये एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके और एंटी क्लॉकवाइज चलना है. एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके और एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में थीटा ये हो जाएगा. थर्ड केस भी मान लीजिए पूरा लाइन इस साइड होती तो भी पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स राइट साइड और एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके लाइन की तरफ जाना है, तो ये भी थीटा होता. सो this is the meaning of slope of a line. Means slope of a line is the tangent to the angle which line makes with positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis, anti-clockwise direction from x-axis to the line. x-axis से start करके line की तरफ जाएंगे, ये m से denote करते हैं. अब जब स्लोप आ गया तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो अगर m इज इक्वल टू टेन थीटा हमारा जो निकला है स्लोप, वो मान लीजिए पॉजिटिव है. m इज इक्वल टू टेन थीटा और पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव है. यानी थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. इस एंगल को क्या कहते हैं, एक्यूट. 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल कहलाता है. तो ये रिजल्ट निकला, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. और अगर
ये कहा गया है कि एंगल एक्यूट है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा और जो एंगल की वैल्यू आएगी वो थीटा और 90 डिग्री के बीच में आएगी। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। मान लीजिए m इक्वल टू टेन थीटा नेगेटिव आता है। नेगेटिव मतलब इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेकर 180 डिग्री तक है और इस एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस कहते हैं। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि अगर थीटा यानी स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूस है, एंगल ऑब्ट्यूस है और 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में लाई करता है। मान लीजिए थीटा 0 डिग्री है तो m इक्वल टू टेन जीरो क्या आएगा, 0। 0 का मतलब है या तो लाइन एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस का लाइन के साथ मिल जाना एंगल 0 डिग्री है, और या फिर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इफ थीटा इक्वल टू 0 इट मीन्स लाइन क्या है, या तो ये एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं 1 मार्क में। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब मान लीजिए स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये निकालना है। ये एक लाइन है जिसका एक्स एक्सिस से जो एंगल एक्स बना रही, थीटा बना रही है, और ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स से पास होती है, माने x1/1 और x2/2। इसको अगर हम a ले लें और इसको b ले लें तो हमें इसका स्लोप x1/1 और x2/2 के टर्म्स में निकालना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, a से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, am सपोज, b से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, bn सपोज, और a से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ap सपोज। तो ये एंगल BAP कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। क्यों होगा थीटा, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल आपको पता है बराबर होते हैं। तो एंगल BAP इक्वल टू एंगल AQM इक्वल टू थीटा एडजेसेंट एंगल। अब इन ट्राइंगल बी ये, अब ये भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, ये भी है, तो APNM क्या बन गया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, AP इक्वल टू MN और PN इक्वल टू AM। ये अभी हमें हेल्प करेगी इसको सॉल्व करने में। अब ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB tan थीटा निकालिए। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर BP अपॉन बेस AP। BP को लिख सकते हैं आप BN माइनस PN, और AP को लिख सकते हैं MN। BN, PN कितना है, PN AM के बराबर है, ये PM लिख दिया बाय मिस्टेक, PN और AM बराबर हैं,
क्यों है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। mn को लिखिए on माइनस ओ एम। mn को लिखा हमने on माइनस ओ एम। व्हाट इज bn? bn है बाई कोऑर्डिनेट ऑफ b, दैट इज बाई 2। am क्या है? बाई कोऑर्डिनेट ऑफ a, दैट इज बाई 1। on क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड om मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो ये फॉर्मूला आ गया tan थीटा मीन्स m बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 बाई 1 और x2 बाई 2 अगर हमें मालूम हो तो हम इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए लाइन। फाइंड द स्लोप of a line passing through (3 minus 2 minus 5 7). किसी को भी आप x1 बाई 1 ले लीजिए, किसी को भी x2 बाई 2, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्लोप का आपको पता है फॉर्मूला, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी हमने यह प्रूव किया है। बाई 2 मीन्स 7, बाई 1 माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, x2 मीन्स माइनस 5 और x1 इज माइनस 3। सो दिस इज माइनस 9/8। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। टू लाइन्स गिवन हैं और उनके बीच में हमें एंगल्स निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। थोड़ा राइट साइड में करते हैं जिससे कि यहाँ पर सॉल्व करने में स्पेस मिल जाएगा। ये 2 लाइन्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इनके बीच में एंगल है थीटा। ये हमें थीटा निकालना है। मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है, इसका स्लोप m1 है और ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा 1 एंगल बनाती है। ये सेकंड लाइन है जिसका स्लोप m2 है और ये थीटा 2 एंगल बनाती है। मान लीजिए ये दोनों P पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये PQR है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन m1 इक्वल टू क्या आया? ले लिया हमने tan थीटा 1 और m2 ले लिया tan थीटा 2। अब आप देखिए इन ट्राइंगल PQR आपने पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये भी थीटा होगा, क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। एक्सटीरियर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी थीटा प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू थीटा 1। थीटा को साइड ले लीजिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ टेंजेंट ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2।
राइट साइड में tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी क्या होता है आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan थीटा m है, tan थीटा 1 m1, tan थीटा 2 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m भी लिखिए या tan थीटा, हमें चूँकि tan थीटा m नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये एंगल बिटवीन टू लाइन से स्लोप नहीं है, तो tan थीटा ये आ गया। अब वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो थीटा एक्यूट होगा। एक्यूट मीन्स 0 और 90 के बीच में आएगा, और tan थीटा अगर नेगेटिव आता है तो थीटा ऑप्टिस होगा, यानी 90 और 180 के बीच में आएगा। यानी एक्यूट ये हो गया, ऑप्टिस मीन्स इस साइड वाला एंगल। तो सबसे बेस्ट है एक्यूट निकालने के लिए हम क्या करें, फॉर थीटा टू बी एक्यूट, ये जो राइट हैंड साइड है इसका मॉड ही ले लें, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही निकालें हम इसकी। नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव साइड ले लें केवल, जैसे -1 आ जाए मान लो तो +1 ले लें, और उससे tan थीटा इससे आ जाएगा। अब इसमें 2 केसेस अराइज होते हैं इस फॉर्मूले में। केस फर्स्ट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या होगा, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan 0। tan थीटा कितना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। इसका साइड मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 और m1 इक्वल टू m2। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनका स्लोप इक्वल होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी मस्ट रिमेंबर इट। केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 90। tan थीटा हमने अभी निकाला, इसको रख दीजिए, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल tan 90 क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें पता है कब आता है ये, समथिंग अपॉन 0 डिवीजन बाई 0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस m1 m2 0 होगा, या m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये दूसरा रिजल्ट आया कि द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। सो दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको कुछ मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। और जो भी आपके कमेंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और सजेशंस भी हों जिसमें आप कौन से टॉपिक के वीडियो चाहते हैं वो हम अपलोड करेंगे। अभी तक मैं 50 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पर मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस बच्चों के पास
नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे वीडियो को आप देखें। वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है और प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज है, तो अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हर चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।